नमस्कार दोस्तों, विकास टेक एनालिसिस में आपका स्वागत है। कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला। एसजेएक्स निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। एफआई की तरफ से 2626 करोड़ का बिकवाली नजर आया। डीआई की तरफ से 577 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। ऐसे में आज बाजार कैसा रहेगा, क्योंकि 24,400 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग 82,000 का नजर आया। 24,300 के लेवल पर 1,18,000 का बड़ा जबरदस्त कॉल राइटर बनता हुआ नजर आया। लेकिन नीचे से मार्केट ने 24,000 के लेवल पर भी पुट राइटिंग जो है 1,00,000 का सपोर्ट करते हुए नजर आई। और गिरावट के साथ निफ्टी जो है 24,117 के लेवल पर 180 पॉइंट की गिरावट के साथ पीसीआर रेशो 0.65 के साथ क्लोजिंग दिखाता है। इंडिया विक्स के अंदर 2.5% का ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिला। ऐसे में बड़ा जबरदस्त वोलेटिलिटी सेशन आज का रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एफआई की तरफ से हम लगातार देख पा रहे हैं ये बिकवाली लगातार हावी होती जा रही है। उधर से डाउ जोन ग्लोबल मार्केट से संकेत पॉजिटिव आते हुए नजर आए हैं। बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है ग्लोबल मार्केट के अंदर भी। लेकिन ये एफआई का एक बिकवाली प्रेशर मार्केट के ऊपर पूरा हावी होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में बिकवाली का दबाव ऊपर के लेवल से, यानी लगातार बाजार जो है पिछले 4-5 सेशन से ऊपर के लेवलों से गिरावट दिखाता हुआ नजर आता है। क्योंकि एफआई पूरा यहाँ पर एक बड़ा ऑपरेटर होने के साथ बियर बनता हुआ नजर आ रहा है। इतनी लगातार जो हम पिछले 5 सेशन से देख पा रहे हैं बिकवाली फिगर, उससे पहले भी एक दिन खरीदारी जरूर आई थी, उससे पहले लगातार ये बिकवाली के मूड बनाए हुए हैं। यानी अभी अगर हम देखें करीबन इसकी जो बिकवाली आ चुकी है करीबन 23 से 24,000 करोड़ का ये बिकवाली कर चुका है पिछले 4-5 सेशन में। 4-5 दिन के अंदर इतने बिकवाली कर दिया, क्योंकि 10,000 करोड़ की तो एक ही दिन में बिकवाली किया था इसने 5 अगस्त को। अभी डीआई की तरफ से भी खरीदारी देखें तो कसर तो इसकी तरफ से भी नहीं छोड़ी जा रही है, पूरी तरह से खरीदारी करके चल रहा है। लेकिन यहाँ तक तो इसका ठीक था कि ये बराबर खरीदारी कर रहा था, लेकिन कल इसने क्या किया है, थोड़ी सी खरीदारी दिखाई है, छोटी सी 500 करोड़ से ज़्यादा थोड़ी सी दिखाई है। लेकिन ओवरऑल देखें तो इसके साथ बिल्कुल कंपेयर करके चल रहा था। जितनी ये बिकवाली करता था उतनी ये खरीदारी इसकी तरफ से देखी जाती थी। अभी इसकी तरफ से देखें छोटी सी खरीदारी आती हुई नजर आई है, लेकिन बुल का काम फिर से करता हुआ नजर आया है और मार्केट को पूरा सपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से दो बड़े ऑपरेटर हैं जो फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। ये जो हम डाटा देख पा रहे हैं ये सिर्फ कैश मार्केट का डाटा है, यानी इन्होंने जो खरीदारी और बिकवाली किया है ये कैश मार्केट के अंदर किया है। लेकिन ये ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं, तो इसलिए इनका फ्यूचर और ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपके लिए एक स्पेशल डाटा लेके आते हैं जिसमें रिटेलर, डीआई, प्रो, एफआई, तो यहाँ पर चारों ऑपरेटर का डाटा हम देखते हैं फ्यूचर और ऑप्शन का पिछले 2 दिन से। तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहाँ से आ सकती है और बिकवाली कहाँ से आ सकती है। डाटा को पिछले 2 दिन से चेक करेंगे। पहले रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो पहले रिटेलर क्या था, 50% कॉल की साइड था, 49% पुट की साइड। अभी आ चुका है 53% कॉल की साइड और 46% पुट की साइड पोजीशन बना के चला है। यानी इसने पोजीशन जो है 3% लॉन्ग की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया है एक पॉजिटिव ट्रेंड में। ये कौन है, ये रिटेलर है जो 3% लॉन्ग की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। 3% लॉन्ग की साइड का मतलब है रिटेलर का व्यू क्या चला गया, कॉल की साइड चला गया। लॉन्ग की साइड उसको लगता है मार्केट में तेजी आएगी। अब स्टॉक फ्यूचर में देखे तो 86% फ्यूचर में लॉन्ग किया गया, 13% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 12% शॉर्ट की साइड है। 1% पोजीशन यहाँ भी लॉन्ग होती हुई नजर आई है एक पॉजिटिव ट्रेंड में। यानी रिटेलर का ओवरऑल व्यू ऑप्शन के अंदर देखें तो 53% के साथ कॉल की साइड पोजीशन बनाना और 87% के साथ यहाँ पर भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाना। यानी पूरी तरह से रिटेलर ये चाहता है कि मार्केट के अंदर तेजी आएगी। अब ये तो रिटेलर मान के चल रहा है, लेकिन एक बड़े ऑपरेटर है जो डीआई, एफआई, ये क्या चाहते हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि डीआई की तरफ से कल 577 करोड़ का खरीदारी जरूर आया, ये कैश मार्केट के अंदर आया। अब इसका फ्यूचर और ऑप्शन देख लेते हैं।
पिछले 2 दिन से। तो इसकी पोजीशन हम देखें DI की, पहले 31% कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था, 68% पुट की साइड। अभी आ चुका है 31% कॉल की साइड और 68% आ चुका है पुट की साइड पोजीशन बनाता हुआ चला है। यानी डाटा के अंदर देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन इसकी 68% पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। ये DI की तरफ से अभी भी बिकवाली फिगर आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक फ्यूचर में देखें 4.65% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95% शॉर्ट। अभी आ रहा 4.77% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 95% शॉर्ट की साइड। यानी फ्यूचर में भी देखें तो छोटा सा बदलाव है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। ओवरऑल पोजीशन 95% के साथ DI का जो मूड बन रहा है वो क्या है, गिरावट का बन रहा है। DI क्या चाहता है कि मार्केट के अंदर ऊपर के लेवल से गिरावट आए। अब ऊपर के लेवल से ही गिरावट आएगी तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कौन से लेवल से गिरावट आएगी, क्योंकि कैश मार्केट के अंदर इसकी छोटी सी खरीदारी। ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें कोई बड़ा बदलाव नहीं है, कल से और आज में छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला फ्यूचर और ऑप्शन में। तो इसका मूड अभी बिकवाली का बना हुआ है यहाँ पर मार्केट के अंदर, जो खरीदारी आने के बावजूद। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो कल मार्केट 24,200 के समथिंग बंद होता हुआ नजर आया। यहाँ पर ये 1,13,000 का बड़ा कॉल राइटर है। 24,300 के लेवल पर भी 1,18,000 का बड़ा कॉल राइटर है, जो मार्केट को क्या करेगा, अपर साइड से दबाव डालने का काम करेगा। लेकिन 24,500 1,37,000 की बड़ी वाली कॉल राइटिंग देखी जा रही है। ये अपर साइड पे कॉल राइटर है, लेकिन इसके साथ अगर हम देखें ये 24,000 के लेवल पर 1,00,000 की बड़ी अच्छे वाली पुट राइटर भी नीचे से नजर आ रहा है, जो सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। अब ऊपर के लेवल से अगर दबाव देखा जा रहा है तो नीचे से सपोर्ट भी तो मिल रही है, बड़ी अच्छी वाली पुट राइटिंग नीचे दिखी। ये सिर्फ मात्र 24,000 के लेवल पर है, लेकिन इसके नीचे अगर खिसकता है बाजार तो नीचे 23,900 के लेवल पर 48,000 का पुट राइटर है, जो अच्छा नहीं है। यहाँ पर 23,800 के लेवल पर 55,000 का पुट राइटर, मतलब ज़्यादा पुट राइटर नहीं बैठे हुए हैं। इनके मुकाबले जितने कॉल राइटर बैठे हुए हैं इतने पुट राइटर नहीं बैठे हैं, सिर्फ एक स्ट्राइक को छोड़ दे तो। यानी मार्केट 24,000 को सपोर्ट करता हुआ नजर जरूर आ रहा है। इसी के साथ PCR रेशो भी 0.65 होता नजर आया। यानी मार्केट में दबाव के साथ कल क्लोजिंग जरूर दी गई है, लेकिन अभी अगर हम देखें जो क्लोजिंग दी जा रही है इसके साथ ग्लोबल मार्केट से क्या संकेत नजर आए हैं, यहाँ पर हम चेक करेंगे पहले यूरोप के बाजारों की साइड से। तो यहाँ पर 21 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। CSC फ्रांस के साथ से जाए और डैक्स जर्मनी की साइड जाए। डैक्स जर्मनी के अंदर 65 पॉइंट की तेजी है, CSC फ्रांस के अंदर 18 पॉइंट की गिरावट है। तो यहाँ से तो कोई अच्छे वाले संकेत नहीं है, बुरे वाले संकेत भी नहीं है, एक तरह से फ्लैट बोल सकते हो। यहाँ पर नैस्डैक US मार्केट में 400 पॉइंट से ज़्यादा तेजी देखने को मिली। नैस्डैक US मार्केट के अंदर करीबन 3% के करीब ये तेजी देखी जा रही है नैस्डैक के अंदर। निक्की जापान एशिया बाजार 250 पॉइंट के करीब यहाँ पर गिरावट देखी जा रही है, आधा % से गिरावट है ये अभी करंट के सेशन में। S&P 500 के साथ अगर हम देखें 119 पॉइंट की तेजी और 2% से ज़्यादा की तेजी बड़ी अच्छी वाली तेजी मानी जाएगी S&P 500 की। डाउ जोन को अगर हम देखें 683 पॉइंट की तेजी, बड़ी वाली तेजी, 1.5% से ज़्यादा की तेजी डाउ जोन के अंदर देखने को मिली है। तो भाई यहाँ पर US मार्केट से जो संकेत आए हैं एक बढ़िया वाले पॉजिटिव संकेत नजर आए हैं, लेकिन निक्की जापान और एशिया बाजार के अंदर थोड़ा सा दबाव देखा जा रहा है। तो यहाँ पर US मार्केट के अंदर तेजी के संकेत नजर आए हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है यूरोपियन बाजार के अंदर और एशिया बाजार में थोड़ा सा दबाव है। तो यहाँ पर मिले जुले संकेत बनते हुए नजर आएंगे। ये नहीं है कि यहाँ पर स्पेशल डाउ जोन के अंदर तेजी है तो पूरी तरह से मार्केट में तेजी के रंग बदल जाएंगे, इनका भी असर पड़ता है, तभी तो देखना पड़ता है इनको। इनके साथ एक ऑपरेटर है, ठीक है, मार्केट संकेत पॉजिटिव देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि FI लगातार बिकवाली के मूड बना के बैठा हुआ है। अब इसका डाटा भी पिछले 2 दिन से चेक कर लेते, क्योंकि बड़ा ऑपरेटर है और बड़े ऑपरेटर का डाटा हमें देखना बड़ा जरूरी, और वो भी फ्यूचर ऑप्शन के लिए तो बड़ा जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर FI की साइड से देखें
तो पहले 55% कॉल की साइड था, 44% पुट की साइड। अभी आ चुका है 51% कॉल की साइड, 48% पुट की साइड। 4% माइनस होता हुआ नजर आया है और कॉल की साइड से पुट की साइड शिफ्ट किया है। कैश के अंदर इसकी बिकवाली देखने को मिली, ऑप्शन के अंदर इसका 4% बिकवाली ट्रेंड देखने को मिला और यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर में 57% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 42% शॉर्ट था। अभी आ चुका है 56% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 43% शॉर्ट, यानी 1% यहाँ भी शॉर्ट की साइड शिफ्ट होता नजर आया इसकी तरफ से डाटा। तीनों सेगमेंट के अंदर, कैश के अंदर बिकवाली है, ऑप्शन के अंदर बिकवाली है और फ्यूचर के अंदर भी इसकी 1% के साथ प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली देखने को मिली है। तीनों सेगमेंट में बिकवाली के साथ अगर हम देखें, एफआई का थोड़ा सा मूड नेगेटिव है, यानी जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है बड़े ऑपरेटर डीआई और एफआई ये बिकवाली करने का मूड बना के बैठे हुए हैं, स्पेशल फ्यूचर और ऑप्शन की साइड। अब एक और ऑपरेटर है जो मार्केट को पूरा सपोर्ट करता है और उसका सपोर्ट बड़ा काम भी आता है, प्रो। यहाँ पर प्रो का डाटा पिछले 2 दिन से चेक करेंगे तो पहले 51% कॉल की साइड था, 48% पुट की साइड। अभी आ चुका है 53% कॉल की साइड और 46% पुट की साइड। 2% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है, ये आ गया पॉजिटिव। यानी रिटेलर का साथ कौन दे रहा है? प्रो दे रहा है। डीआई और एफआई क्या बना के बैठ चुके हैं? एक बिकवाली का मूड बना के बैठे हुए ये दो ऑपरेटर खरीदारी के मूड में, 2 ऑपरेटर बिकवाली के मूड में है। तो फिर से मार्केट का क्या बन गया? वही रेंज बॉन्ड बन गया। कोई बड़े नीचे से खरीदारी, ऊपर से बिकवाली आते हुए नजर आएगी। नीचे से फिर से मार्केट 24,000 के लेवल को पूरा सपोर्ट करेगा, नीचे से खरीदारी और ऊपर के लेवल से बिकवाली का मोमेंटम। रेंज बॉन्ड, बड़ी रेंज बॉन्ड जो हम अक्सर देख पा रहे हैं, इसके साथ स्टॉक फ्यूचर में 70% था, 29% शॉर्ट था। अभी आ चुका 72%, फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है। यहाँ भी 2% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है प्रो यहाँ पर। तो प्रो तो एक तरह से रिटेलर का साथ दे रहा है, लेकिन डीआई जो है एफआई का साथ दे रहा है, भी बिकवाली का ट्रेंड में बिल्कुल बना हुआ है। तो ऐसे में हमारे लिए क्या सिनेरियो बन जाता है? तो टेक्निकल के साथ अगर हम देखें तो हमारे पास एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल बनता हुआ नजर आया था। ये था वो एरिया, करीबन हमारे पास 24,200 का जोन। इस 200 को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के पास कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग मोमेंटम यहाँ तक का बनता हुआ नजर आएगा, जो अपर साइड पे है 24,350 से लेके 400 का जोन। ये पूरा जोन है जो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी यहाँ पे है 100-150 पॉइंट की ये स्कैल्पिंग मोमेंटम। 24,200 के अबाउ ब्रेकआउट क्लोजिंग देता है कैंडल, तो पॉजिटिव संकेत हमें मिलते हुए नजर आए 350-400 की तरफ। लेकिन यहाँ पर जब तक 200 के नीचे है तो मार्केट के लिए दबाव बिल्कुल बना रहेगा। नीचे सपोर्ट मिलेगी मार्केट को, ठीक 24,050 का सपोर्ट। 24,000 के लेवल पे हमने देखा है पुट राइटिंग भी बड़ी अच्छे वाली मिली है। तो ये 24,000 का लेवल मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग दीवार का काम कर सकता है। जुदर से ग्लोबल मार्केट से जो संकेत पॉजिटिव आते हुए नजर आए हैं, थोड़ा सा असर वहां का भी पड़ता हुआ नजर आएगा। ऐसे में बैंक निफ्टी की साइड देखें तो पिछले 4-5 सेशन से बैंक निफ्टी जो है एक रेंज बोर्ड में बिल्कुल ट्रैप जोन में चल रहा है। यहाँ पर लगातार ऊपर के लेवल से अगर आप देखोगे तो ये गिरावट भी आपके सामने लगातार, यहाँ पर कल भी ऊपर की तरफ जाने का मूड जरूर बनाया, फिर से बिकवाली आती हुई जरूर नजर आई। लेकिन अभी अगर हम देखें बैंक निफ्टी के लिए, ये जोन जो है यहाँ से कल का हाई पॉइंट अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है करीबन 50,500 का, तो अपर साइड पे रहेगा 50,750। ये अपर साइड पे जिस लेवल से बार बार गिरावट हमें देखने को मिली है ऊपर के लेवल। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि ये गैप को फिल कब करेगा बाजार, कब करेगा? 750 को। ये जो 750 का स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बना है, यहाँ से ब्रेकआउट कैंडल देता है तो पॉजिटिव ट्रेंड और इस गैप को फील करता हुआ नजर आए और एक बुल मोमेंट बनता हुआ नजर आए मार्केट के अंदर। और कहां तक का एरिया रहेगा? जिस लेवल से गिरावट आई है, ये पूरा गैप को फील करे बाजार 51,350। ये अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। ये किसके लिए है? जैसे ही 750-800 के लेवल पे ब्रेकआउट कैंडल क्लोजिंग होता है
तो 50,000, 750, 800 से लेके 350 तक का एरिया, करीबन 500-600 पॉइंट का ये क्या है, कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन बन चुका है। यहाँ पे गैप को फील करेगा और मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये कब होगा, ये तब होगा जब 750 800 के लेवल को ब्रेकआउट करता है मार्केट। लेकिन यहाँ पर जब तक 50,500 के नीचे है, बार बार ये बिकवाली का दबाव भी बाजार देखता हुआ नजर आ रहा। नीचे सपोर्ट मिली है 49,700 का, क्योंकि जोन के साथ मिली है, क्योंकि 500 के लेवल पे हैवी पुट राइटिंग भी बनती हुई नजर आई है। तो सपोर्ट तो नीचे है मार्केट के पास, लेकिन इस लेवल को भी ब्रेकआउट करना जरूरी है, तभी मार्केट के अंदर ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है और सिनेरियो भी बदलता हुआ नजर आएगा। अभी प्री ओपनिंग की बात करें तो मार्केट के अंदर पूरा डाटा टेक्निकल व्यू देखने के बाद डाटा बोलता है कि मार्केट के अंदर 2/2 का, यानी दो यहाँ पे ऑपरेटर क्या खरीदारी के मूड में है, दो ऑपरेटर बिकवाली के मूड में बैठे हुए हैं। यानी एक तरह से बड़ी कांटे की टक्कर रहने वाली है दोनों साइड से। ग्लोबल मार्केट से संकेत पॉजिटिव मान के चल सकते हैं। डाउ जोन के अंदर बड़ी अच्छी तेजी देखने को मिली है, तो ऐसे में एक संभावना तो है कि मार्केट एक साइडवे ट्रेंड के साथ प्री ओपनिंग सेशन में पॉजिटिव ओपन होता हुआ नजर